हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए 12 से लेकर 21 का टाइम क्यों खास होने वाला है, क्या भविष्यवाणी रहेगी, क्या एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। सो लेट अस सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे एक्वेरियस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सो एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टाइम पीरियड इनके लिए 12 से 21 का क्या हॉरोस्कोप रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या खास होने वाला है। सो लेट अस सी क्या एनर्जीज है, क्या खास होने वाला है एक्वेरियस के लिए इन 10 डेज में। टाइम पीरियड 12 से लेकर 21 को। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैव क्लोज माय आईज एंड डिवाइन कौन सा कार्ड थिंक। नो, इतने कार्ड्स के मैसेज आ रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है क्लियर क्वार्ट्स की। तो ये क्लियर क्वार्ट्स का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपका जो भी पाथ अनक्लियर है या फिर अनसर्टेन हो रहे हो किसी पाथ को लेके, हो सकता है यहाँ पे एनर्जी वाइज भी मैं बात करूँगी सो दैट आपको समझ में आए। तो एक्वेरियस यहाँ हो सकता है कहीं आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, आपका पाथ आपको लग रहा है अनक्लियर है, कोई चीज़ है यहाँ पे जिसको लेके आप अनसर्टन हो रहे हो। आपके लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे चल रहा है जिसको कि आप लेके अनसर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक थॉट है जो आपके दिमाग में ऑन एंड ऑन बार बार वही चीज़ घूम रही है एंड उसी के इर्द गिर्द जो है कि आपकी सिचुएशन चल रही है, घूम फिर के आप उसी सिचुएशन उसी बात पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यह एंजल ऑफ क्लैरिटी आपके लाइफ में ये समय है जहाँ क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। आप कॉन्शियसनेस से आपको प्यार हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प मैसेज रहेगा आज आप लोगों के लिए। यहाँ पे एंजल आपको ये भी कह रहे हैं, आपके डिवाइन मान लो या जो भी जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय यूनिवर्स डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको मदर अर्थ गाया के साथ एनर्जीज अपनी कनेक्ट करनी चाहिए। पुट योर हैंड्स, अपना ग्राउंडिंग कीजिए और जो भी नेचर से कनेक्ट रहिए, मिट्टी को टच कीजिए। खाली पैर से घास पे चलिए, रेत को छूइए, पानी को छूइए। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है विद द नेचर वो टूट चुका है। एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है या आपका जो भी बीमारी चल रहा है, इवन दैट इज़ मेंटली या फिर फिजिकली, जो भी है आपके इश्यूज़, यहाँ पे वो हर्ब से, एरोमा थेरेपी से, ठीक है, नेचर से, आयुर्वेदा से वो कम्प्लीटली हील हो सकता है। तो ये कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे चल रही है, जनरल हेल्थ इश्यूज़ है, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट आप रादर दैन टेकिंग जो मेडिसिन आप लेते हो, होम्योपैथिक की तरफ जाइए, हर्ब्स की तरफ जाइए, एरोमा थेरेपी की तरफ जाइए। उसी से आपकी यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि हीलिंग होगी। साथ ही साथ नेचुरल हीलिंग का जो प्रोसेस है वो अलाउ कीजिए, एसेंशियल ऑयल का यूज़ कीजिए, हर्ब्स का यूज़ कीजिए जो हील करते हैं। ठीक है, उसी से आपके प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंडिंग की, जैसे मैंने बात की थी, वो कन्फर्मेशन यहाँ पे आया है। ग्राउंडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। रीजनरेट होगी सेल्स आपकी, रीजनरेट होगी एनर्जी आपकी इससे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी आपकी हार्ट की हीलिंग से इस वक्त। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ होगी आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड की बोल रहे हैं डिवाइन आपको, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है कि वो लिमिटेड वे में कीजिए। फ़ोन का यूज़, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, वो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है ना। यहाँ पे जो भी इमोशन ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे सारे इमोशन जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सारे इमोशंस को आप इस समय, ये जो टाइम बताया है मैंने, उसमें ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग इस टाइम में दोनों ही आएगी आपको, लेकिन आप जो है पॉजिटिव फीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, और रिजनमेंट को और एंगर को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके इमोशन जो है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यू नो इस तरीके से जहाँ फ्री महसूस कर रहे हो। एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी इमोशनल बैगेजेस है
वो चेंज हो रहा है, आपका इमोशनल स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इमोशनली आप बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है। एंड और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए एक्वेरियस के लिए, और क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए, और क्या एनर्जी रहेगी, लेट्स सी। वी हैव, तो कंट्रोल एंड सरेंडर, यहाँ पे इस समय यूनिवर्स के आपके लिए दिख रहा है कि फाइनेंशियल कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, वहाँ पे यू हैव टू सरेंडर, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यहाँ भेज रहे हैं। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कि यूनिवर्स के प्रोसेस पे हमेशा डाउट होता है, तो यूनिवर्स ट्रस्ट करने को कह रहे हैं, लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। आपका फाइनेंशियल आउटकम है, यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इस टाइम में जो है कि काम होने वाला है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है सरेंडर के साथ। तो पहली कार्ड ये है। फिर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए इस समय आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और स्पिरिचुअल और मटेरियल वेल्थ दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल वेल्थ है, दोनों ही वेल्थ आपके लिए बैलेंस होगा इस समय में। एंड एक प्रॉस्पेरिटी जो है इसके साथ आप क्रिएट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। एक वेरियस आप यहाँ पे रियलाइज़ कर पाओगे एक एक पैसे की कीमत क्या होती है इस समय में। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को यहाँ पे कट डाउन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड बहुत प्यार और बहुत इंटेंशन और बहुत केयर के साथ पैसे को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसे से प्यार हो रहा है, पैसे की एनर्जी, मनी की एनर्जी के साथ यू आर फॉलोइंग इन लव विद दैट एनर्जी, और वही आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आप ब्यूटी कल्टीवेट कर रहे हो इस समय में। आप अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कोई DIYs, इट यू कैन डू एनी थिंग जस्ट टू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे यू आर कल्टीवेटिंग ब्यूटी और हारमोनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, कोई पर्सन यहाँ पे आपको देख के बहुत मंत्रमुग्ध हो रहा है, एंड बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड अपने लाइफ में आपको प्लांट्स, फ्लावर, ये सारे जो एस्थेटिक चीज़ है जो कि प्लीजर देते हैं, उनसे काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा इस समय में। एंड ब्यूटी और हार्मनी दोनों आती हुई दिखाई दे रही है इस समय। आप लोग पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हैं, पास्ट की स्पेशली फाइनेंशियल एनर्जी को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी रिग्रेट है, एक यू हैव टू टेक अ पेपर, और जो भी रिग्रेट है, फाइनेंशियल रिग्रेट, उसको पेपर पे लिख के यू हैव टू लेट गो। देन वी हैव कमिटेड, यहाँ पे आप कमिटेड हो रहे हो अपने काम के लिए, स्पेशली फाइनेंसेस के लिए, अपने करियर के लिए इस समय। यहाँ पे आपके बिल्स जो है कि वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको अपने बिल्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट कैन बी एनी बिल जिसको लेके आप बॉदर हो रहे हो, तो यूनिवर्स प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि जो भी यहाँ पे बिल्स है वो आपके पे हो जाएंगे टाइम पे। ओके, थोड़ा मे बी पेशेंस रहना है आपको। एंड ये भी प्रॉमिस है यूनिवर्स का कि दैट प्रॉमिस विल फुलफिल, जो भी आपके बिल्स के जो टेंशन हो रहे हैं आपको। यहाँ पे फाइनेंशियल पैटर्न को आप जो है कि एंसेस्टर फाइनेंशियल पैटर्न कोई रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके एंसेस्टर का उनकी फाइनेंशियल सफरिंग रही है और वही पैटर्न आप कैरी आउट करते हुए आ रहे हो, तो वो रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए कोई भी हीलिंग रिचुअल आप कर सकते हो ताकि ये जो भी फाइनेंशियल नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म हो। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, ताकि ये जो फ्लो है आपका अबंडेंस का, अगर वो रुका हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाए। ठीक है, लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एक्वेरियस। बी पेशेंट विद ग्रोथ। आपके लाइफ में भले ही स्लो ग्रोथ आ रही है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, बट येस डेफिनेटली इट इज़ टाइम टेकिंग। और फाइनेंशियल ग्रोथ जो है कि वो टाइम लेता ही है। भले ही आपके लाइफ में स्लोली आ रही है ये एनर्जी, बट येस यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस एनर्जी। तो इस टाइम में ये सारे फील्ड में भी आप ग्रोथ देखोगे, धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है, रिटर्न आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, फाइनेंशियल डोर, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारी चीज़ें इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशली ये जो समय होगा आप लोग के फाइनेंस रिलेटेड, आपके दिमाग में चीज़ें ऑन एंड ऑन चल रही हैं, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, और वही पेशेंटली वो एनर्जी कल्टीवेट कर रहे हो, और इसी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।